Hello friends, I am Sudiksha and you are watching Textbook Solutions. Dear friends, today we are going to learn Standard 5th Practice Set 1. Let's read the question. Question number 1. Write all the numbers from 1 to 20 using Roman numerals. और हमको लिखना है इन सब के रोमन में. चलो लिखते हैं. अगर 1 है तो हमें लिखना है आई. और अब मैं लिखने जा रही हूँ 2 का सेम ऐसा ही लिखना है, सिर्फ यहाँ पे और एक आई लिखना है ऐसा, और थर्ड का भी ऐसा है. पर फोर्थ का इसके तरह बिल्कुल भी नहीं है. इसको हमको लगाना है पहले आई फिर भी, और इसका मतलब है 5 - 1 4. और अब यहाँ पे हमने लिखा है 4 - 5 और हम यहाँ पे लिखेंगे 5. ये है 6 और 5 + 1 6 होता है, इसलिए हम 5 और 1 लगाएंगे. यहाँ पे भी सेम ऐसा ही लिखना है, सिर्फ 1 एक्स्ट्रा करना है. ऐसा यहाँ पे 2 लिखना है और यहाँ पे ये इसको 8 कहते हैं. इसे रोमन न्यूमरल्स में 8 बोलते हैं. और 9 आप कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे लोग, इसलिए हमें लिखना है 1x इस तरह से. और 10 का मतलब होता है x. और यहाँ हमारा 10 तक हो गया है. यह 11 से 20 तक सेम इसी तरह लिखना है, सिर्फ सबके सामने x लगाना है. जैसे कि अब हमने 11 लिख चुका है और हम 12 लिखूंगी. अब मैंने कहा था कि 2 और 2 सब सेम लिखना है, सिर्फ उसके सामने x लगाना है. तो देखा मैंने सेम 3 ऐसे ही लिखा है, सिर्फ उसके सामने x ऐड किया है. अब 4 का भी हम वैसे ही लिखेंगे. देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ हम 6 जैसा था वैसा ही लिखेंगे, सिर्फ उसके सामने x ऐड करके लाइन मारेंगे. 17 भी वैसे ही है, 18 भी वैसा ही है. आगे आगे ये बड़ा होते जाता है, फिर छोटा होता है नंबर. यहाँ पे हम x जैसे 10 तो हमने पहले लिख चुका है और इसके सामने हम x ऐड करेंगे. और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1. आप अच्छे से देख लेना. वी आर गोइंग टू राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 2. राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग इंटरनेशनल नंबर्स. हमने तो 20 तक यहाँ पे रोमन में लिखा था, अब हमें इंटरनेशनल में लिखना है. इंटरनेशनल का मतलब होता है उन लोगों ने रोमन में दिया है और हमें हमारे इंडियन में जैसे 1 2 3 4 लिखते हैं उसी तरह लिखना है. हमने यहाँ पे देखा था कि हमने यहाँ पे 5 यानी V लिखा था, और यहाँ पर भी V आया है, इसलिए हम यहाँ पे 5 लिखेंगे. और ये था हमारा फर्स्ट सम. अब हम दूसरा सम सॉल्व करने जा रहे हैं. V11 यानी 7 होता है, यहाँ पे लिख चुका है. V11 यानी 7, इसलिए हम 7 लिखने जा रहे हैं. x यानी तो सबको पता होता है, इसलिए इज इक्वल टू 10. x 1 1 1 x इस 10 होता है. 10 11 12 13, इसका आंसर आएगा 13. ये 4 होता है, ये हमने जो यहाँ पे ये है ना वो 4 है और ये x है, मतलब यहाँ पे हमने देखा है यहाँ पे 14 x 1 भी है, इसलिए हम यहाँ पे 14 लिखेंगे. xv1 यानी 16. यहाँ पे आप देख सकते हैं xv1 यहाँ पे 16 आ चुका है, इसलिए हम यहाँ पे 16 लिखेंगे. और हम अब 7th सम सॉल्व करने जा रहे हैं. और xv111 यानी x + x5 यानी x 10 and 5 15 होता है. 16 17 18 एंड इसका आंसर आएगा 18. यहाँ पे देखिए वही सम आ चुका है यहाँ पे फिर से. और ये हम सॉल्व करने जा रहे हैं. x 1 and x
1 एंड x यहाँ पे हमने देखा है कि ये 9 होता है, इसलिए हम यहाँ पे 9 लिखेंगे। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस। यहाँ पे नंबर है और यहाँ पे रोमन न्यूमरल्स है। यहाँ पे हमको ऐसा लिखना है कि यहाँ पे 3 दिया है, उसका रोमन में हमको कन्वर्ट करना है। और यहाँ दूसरे में लिखा है, यहाँ पे उन्होंने रोमन में लिया है और हमें उसको इंटरनेशनल में लिखना है। और हम करने जा रहे हैं। और यहाँ पे 3 आया है और यहाँ पे हमें रोमन न्यूमरल्स में लिखना है, यानी 3 यानी ऐसा लिखा जाता है रोमन न्यूमरल्स में। और यहाँ पे उन लोगों ने V यानी 5 6 7 8, या इसका मतलब होता है 8, इसलिए हम इसका स्पेलिंग लिखेंगे। और यहाँ पे 6 आ चुका है और 6 लिखा जाता है 5, पहले 5 लिखा जाता है, उसके सामने 1। और ये हो गया हमारा थर्ड बॉक्स भी कंप्लीट। अब हम ये कंप्लीट करेंगे। x का मतलब होता है 10 और 11 12 यानी 12 हो गया और इसका स्पेलिंग लिखेंगे। 15 हम लिखेंगे अब x और 5, इसका मतलब होता है 15। x1x यानी 19। और ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। और अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स रीड द क्वेश्चन। राइट द नंबर यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। यानी इन लोग यहाँ पे उन लोगों ने रोमन में दिया था और हमें इंटरनेशनल में कन्वर्ट करना था। और यहाँ पे इन लोगों ने इंटरनेशनल में दिया है और इसे रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट करना है। चलो हम करते। 9 को हम इस तरह से लिखते हैं और ये हो गया 9। और हम नीचे वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते। 4 यानी कि V लिखा जाता है, उसके सामने I ऐड किया जाता है और इसके कहते हैं 4। बहुत सारे लोग 6 और 4 में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना। V के आगे 1 हो तो 4 होता है और V के बाद में I हो तो उसे 6 कहा जाता है। तो अब चलो हम थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। 2 का मतलब तो आप सब लोग जानते हैं, इसे I कहते हैं। और 11 हम इसी तरह लिखेंगे, सिर्फ 1 कट करेंगे और आगे x लगाएंगे। और ये हो गया हमारा फोर्थ सम सॉल्व। और हम जाएंगे 17 पर। अब वो 17 यानी 1xv 1 लिखा जाता है और 18 का भी ऐसा ही लिखा जाता है, सिर्फ इसमें 1i ऐड किया जाता है। अब लिखेंगे, इस तरह से लिखा जाता है 18। और ये हो गया हमारा फोर्थ सम सॉल्व। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स रीड द क्वेश्चन। इन द टेबल बिलो ईच given number is written in international number and then again in Roman numerals. If it is written correctly in Roman numerals, put simply tick in the box under it. If not, put cross and correct it. Let's correct the boxes which is wrong. And here international numbers are given here, and here are no Roman numerals and which are given in this way, and we have to write just right or wrong. If wrong, correct the numerals. If अगर वो wrong है तो हमें उसे correct करना है। तो हम फर्स्ट वाला सॉल्व करते। यहाँ पे दिया है 4 और हमें 4 ये तो wrong है, पर इसे wrong है, हमें सिंपली यहाँ पे क्रॉस करना है और इसे हम करेक्ट लिखना है। जैसे हमेशा 4 को ना V के सामने आ जाता है, ऐसे सिर्फ ऐसे। और ये हो गया हमारा ये सम करेक्ट। अब हम दूसरा सम सॉल्व करेंगे। ये देखिए यहाँ पे 6 है और ये करेक्ट है, इसलिए हम सिंपली यहाँ पे टिक डालेंगे। अब 8 यानी ये रॉन्ग है, इसलिए हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे और इसको हम सही अच्छे से लिख लेंगे। यहाँ पे होता है V और ये है इसका करेक्ट आंसर और ये है रॉन्ग वाला 16 तो ये करेक्ट है, हाँ, इसलिए हम यहाँ पे सिंपली टिक डालेंगे।
और 15 ये रॉन्ग है, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ क्रॉस डालेंगे और इसे करेक्ट करेंगे। 15 का मतलब 555 नहीं, 15 का मतलब x और v होता है। And in this way we have completed our problem set 1. And if you liked my video, like, share and subscribe my channel. Thank you.